हे एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा टॉपिक है एल्बर्ट बंड्यूरा की सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग अप्रोच। तो आज हम पढ़ेंगे सोशल लर्निंग अप्रोच किसकी? एल्बर्ट बंड्यूरा की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है ना, लर्निंग थ्योरी के लिए, क्योंकि इन्होंने एक ऐसी लर्निंग थ्योरी दी थी जिस पर किसी भी साइकोलॉजिस्ट का ध्यान नहीं गया था, और साइकोलॉजी के फील्ड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इनकी थ्योरी जो है वो थोड़ी सी यूनिक थ्योरी है। हमने बिहेवियरिज्म के बारे में पढ़ा कि उन्होंने बताया कि लर्निंग कैसे होती है, लेकिन इन्होंने कुछ डिफरेंट बताया। जैसा बिहेवियरिज्म बता रहे थे कि हम कैसे सीखते हैं, हम एनिमल के थ्रू, एनिमल के जैसे ही सीखते हैं। हमारा सीखना क्या होता है, रिवॉर्ड और पनिशमेंट पर बेस्ड होता है। तो इनका कहना था कि इनका जो तो कहना था जिस पर किसी भी साइकोलॉजिस्ट का नजर नहीं गया, उसको हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या बताया? सबसे पहले तो इनकी थ्योरी को हम सोशल लर्निंग अप्रोच बोलते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं, मॉडलिंग बोलते हैं। मॉडलिंग, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडलिंग? मॉडलिंग का मतलब होता है इमिटेशन, यानी नकल करना। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो अलग अलग नामों से इनकी थ्योरी को हम जानते हैं, जैसे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी, मॉडलिंग एंड सोशल लर्निंग थ्योरी या सोशल लर्निंग अप्रोच। ठीक है ना? तो ये अगर एग्जाम में आ जाए कि ये किसी भी नाम से क्वेश्चन आ जाए, तो आपको किस पर टिक लगाना है? एल्बर्ट बंड्यूरा पर, क्योंकि ये थ्योरी इन्हीं की है। ठीक है, इसी थ्योरी का ये तीनों अलग अलग नाम है। ठीक है, अब क्या था इनका, जो इनकी ये जो थ्योरी थी वो किस पर बेस्ड थी? एक बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट इन्होंने के बेस पर इन्होंने इस थ्योरी को डेवलप किया था। इस बोबोडॉल का एक्सपेरिमेंट क्या था कि एक बच्चा था जो कि उसके सामने टीवी चल रहा था और उसको वो देख रहा था। उसने क्या देखा कि टीवी में भी एक बच्चा है, उसके पास भी एक खिलौना है, और जो बच्चा टीवी देख रहा था है ना, उसके पास भी एक खिलौना है। और वो जो बाहर बच्चा बैठा जो था, जो टीवी से बाहर बच्चा बैठा था, वो सेम उसी तरह का बिहेवियर शो कर रहा था जो कि बच्चा टीवी के अंदर कर रहा था। अगर वो बच्चा क्या कर रहा था कि खिलौने को फेंक रहा था, तो जो बाहर बैठा हुआ बच्चा था वो भी खिलौने को फेंक रहा था। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहा था? वो इमिटेट कर रहा था, नकल कर रहा था। उसको देख के सबसे पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा था, फिर वही चीज वो दोबारा कर रहा था, यानी इमिटेशन हो रहा था वहां पे। तो ये इसके थ्रू उन्होंने एक थ्योरी डेवलप करी जिसको हम क्या कहते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी। इनका क्या मानना था कि जो भी हम लोग सीखते हैं, वो समाज में जो कुछ हो रहा है उसके थ्रू ही सीखते हैं। हम समाज को देख के, समाज में जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी चीजें समाज में चल रही हैं, सोसाइटी में चल रही हैं, उसको हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, और उसको फिर क्या करते हैं? हम अपने बिहेवियर में लाते हैं, और उसको इमिटेशन के थ्रू उसको क्या करते हैं? उसको हम शो करते हैं। तो उनका यही मानना था कि जो भी कुछ हम सीखते हैं वो हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से सीखते हैं, किसी दूसरे को देख के सीखते हैं, और उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल लर्निंग थ्योरी बोलते हैं। तो आपने सुना कि बेबोडल के एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं बच्चे। उनका ये मानना था कि बिहेवियर को हम कैसे लर्न करेंगे, लर्न सोशल बिहेवियर कैसे करेंगे? एक तो हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू किसी चीज को बहुत ही ध्यान से देखेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और फिर उस चीज को क्या करेंगे? इमिटेट करेंगे। इमिटेट यानी नकल करेंगे, है ना? आप देखे होंगे कि आपको मैं बता दूं कि कैसे बहुत ऐसी चीजें होती हैं जो टीवी में आती हैं, और बच्चे उसको देख के सीखना शुरू करते हैं। जैसे देखिए, जो भी जिसको हम सीखते हैं, जिसको हम देख के सीखते हैं, वो क्या होता है? मॉडल होता है ना? मॉडल कह सकते हैं हम, रोल मॉडल भी कह सकते हैं, है ना? रोल मॉडल भी हम कह सकते हैं। तो जिसको हम देख के कोई चीज सीखते हैं, है ना? पूछा जाता है ना, आपके रोल मॉडल के कौन है? किसी भी इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए, या किसी भी न्यू एक्ट्रेस आई है ना, इंडस्ट्री में, और उससे पूछा जाए कि अच्छा बताइए आपकी रोल मॉडल कौन है, तो वो नाम रखेंगे कि मेरी रोल मॉडल हेमा मालिनी है, कोई नाम रखेंगे कि मेरी रोल मॉडल जया बहादुरी है। तो इस तरह के वो नाम रखते हैं। तो ऐसे मॉडल जिससे आप देखकर सीखे हैं और आगे बढ़े हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मॉडल। तो जिसको हम आप देखते हैं वो क्या होता है? मॉडल। अब देखिए, मॉडल कौन क्या क्या हो सकता है? स्कूल में क्या होता है? एट स्कूल में मॉडल, बच्चे किसको मॉडल मानते हैं? टीचर को। अपने टीचर की तरह बहुत सारे बच्चे बिहेव करते हैं। वो घर में किसको करते हैं? पेरेंट्स को देख के बच्चे बहुत सीखते हैं ना, पेरेंट्स को देख के बच्चे सीखते हैं। ठीक है,
तो क्या होता है, हमें समाज में ऐसी चीज़ों को पेश करना चाहिए जो कि क्या हो, जो कि किसी बच्चे पर गलत प्रभाव ना पड़े, है ना। इसीलिए वायलेंस से बच्चों को दूर रखना चाहिए। अगर किसी बच्चे के सामने वायलेंस हो रहा है या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं असामाजिक तत्वों द्वारा, तो क्या होता है, बच्चों पर क्या होता है, उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आप सिंपल एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं कि क्या आता है, एक कैरेक्टर आता है जिसको हम बोलते हैं स्पाइडरमैन। अब छोटे छोटे बच्चे इसको देख के ना बहुत कुछ सीखते हैं। ये कहते हैं कि मम्मा मुझे स्पाइडरमैन के कपड़े लाके दे दो, वो स्पाइडरमैन की तरह वो इस तरह हाथ करेंगे, वो उस तरह चलने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे तो स्पाइडरमैन की तरह जंप भी करते हैं। ये क्या होता है, ये कभी कभी क्या होता है, गलत प्रभाव भी डालता है। और बच्चे क्या को कोशिश करते हैं कि हम स्पाइडरमैन की तरह हम एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर जंप कर सकते हैं, और इसमें क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो हर सोशल लर्निंग, हर सोशल चीज जो कि सोशल मतलब सोसाइटी से जो आपको लर्निंग मिल रही है, जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हर चीज क्या होती है, हर चीज सही नहीं होती है। इसीलिए जो भी ऐसी चीजें जिससे बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़ता है, उसको क्या करना चाहिए, हमें रोकना चाहिए, हमें बैन करना चाहिए। अब एक आता शक्तिमान नाम का कैरेक्टर था जो कि टीवी में आया था, और बच्चे उसी की तरह चलना बोलना, इवन बहुत सारे बच्चों की क्या हो गई थी, मौत भी हो गई थी इस सीरियल के कारण। बच्चे क्या कर रहे थे, ऊपर से कूदना स्टार्ट कर दिए थे। तो ये सब क्या, शक्तिमान उनका क्या हो गया था, रोल मॉडल बन गया था, और बच्चे उनको देखकर सीखना शुरू कर दिए थे। इसीलिए शक्तिमान सीरियल के लास्ट में एक आता था, ये सब घटनाएं होने के बाद कुछ ऐसी चीजें बताने लगे थे लोग। जैसे शक्तिमान खुद आते थे और बताते थे छोटी छोटी मगर मोटी बातें, इस तरह का एक आता था 1-2 मिनट का। और वहां पे वो अच्छी बातें बताते थे। क्यों बताते थे, ताकि बच्चे उनको क्या समझते थे, रोल मॉडल समझते थे, और उस रोल मॉडल की बातों को बच्चे मानेंगे। ठीक है, तो देखिए उन्होंने बताया कि हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीख सकते हैं सोसाइटी से, और इमिटेशन के थ्रू। ठीक है, अब क्या होता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म उन्होंने दिया, विगेरियस, है ना, या वाइगेरियस। वाइगेरियस क्या होता है, वाइगेरियस पनिशमेंट भी हो सकता है, वाइगेरियस लर्निंग भी हो सकता है, वाइगेरियस री भी हो सकता है ना। वाइगेरियस का मतलब होता है वॉच समवन इज। क्या होता है ना, लर्निंग क्या होता है, जब खुद के साथ एक्सपीरियंस होता है, हम खुद देख के किसी चीज को एब्जॉर्व करते हैं, एब्जॉर्व करके क्या करते हैं, अपने ऊपर उसको अप्लाई करते हैं, तो वो लर्निंग होती है ना। तो ये क्या हुआ, डायरेक्ट कांटेक्ट से हुआ। लेकिन कुछ लर्निंग कैसे होती है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट, यानी उसी को कहते हैं विगेरियस। यानी किसी और के साथ वो घटना घटी और उसको देख के आपने सबक सीखा, उसको कहते हैं विगेरियस लर्निंग। और ये विगेरियस लर्निंग भी हो जाती है, विगेरियस पनिशमेंट। अगर किसी एक बच्चे को थप्पड़ लगी, तो दूसरा बच्चा क्लास में, मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं और शोर कर रहे हैं, मैम उधर से आई और एक बच्चे को क्या लगा दिया, चाटा लगा दिया, तो वो क्या होगा, और सब बच्चे ना एक बच्चे को देख के, और सब बच्चे डर के सहम कर अपनी बेंच पर बैठ जाएंगे, अपनी सीट पर बैठ जाएंगे। तो ये क्या हुआ, मैम ने तो सबको नहीं थप्पड़ लगाया, किसी एक बच्चे को लगाया। तो यहाँ पे क्या होगा, विगेरियस पनिशमेंट शो हो रहा है कि एक बच्चे को पनिशमेंट मिला और उसको देख के सारे बच्चे बैठ गए। दूसरा होता है विगेरियस लर्निंग। विगेरियस लर्निंग ये होती है कि क्या होता है कि आज जैसे एग्जाम चल रहा है, केवीएस का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। अब केवीएस के एग्जाम में ना रिमझिम से बहुत सारे क्वेश्चन आ गए थे, ठीक है ना। तो जो बच्चे फर्स्ट डे क्लास देने गए थे एग्जाम, तो उन बच्चों को क्या हुआ था, अचानक से मिला था, अरे ये रिमझिम से क्वेश्चन आ रहा है, बच्चे शॉक्ड थे, है ना। तो जो आगे आने वाले, जिनका एग्जाम आगे था, वो बच्चे क्या हो गए, उससे वो सीख लिए कि अच्छा अब हमें रिमझिम भी पढ़ के जाना है, जो कि हिंदी एनसीईआरटी हिंदी की बुक है। तो बच्चे नेक्स्ट एग्जाम वाले बच्चे रिमझिम पढ़ के जाने लगे, ताकि उनको उनका मार्क्स अच्छा आ सके और वो इसमें ना फंसे। तो ये क्या था, ये था विगेरियस लर्निंग। बच्चों ने सबक सीखा कि नहीं, हमें सब सारे मतलब सारे पोर्शन पर ध्यान देना है, सारे एरिया पे ध्यान देना है, यानी रिमझिम से भी हम कुछ भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हमको वो भी पढ़ना है। ये हो गया विगेरियस लर्निंग, यानी हम किसी और के साथ हुआ और उससे हमने सीखकर अपने बिहेवियर को चेंज किया, वो क्या होता है, विगेरियस लर्निंग। विगेरियस री क्या होता है, यानी री का मतलब क्या होता है, पुनर्बलन या रिवॉर्ड, है ना, पुनर्बलन या रिवॉर्ड। अब ये क्या होता है, इसमें होता है कि किसी और बच्चे को गुड, वेरी गुड मिला, क्योंकि उसने बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी कॉपी में क्या किया, सुलेख लिखा है ना, हैंडराइटिंग है उसकी, और उसको गुड, वेरी गुड या स्माइली मिल रहा है। तो दूसरे बच्चे क्या करेंगे, अच्छा इसको मिल रहा है, हमें तो मिल नहीं रहा है,
तो वो अपनी राइटिंग पर वर्क करना शुरू करेंगे, अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करेंगे, ताकि उन्हें भी क्या मिले, इसी तरह का रिवॉर्ड मिले या री इन्फोर्समेंट मिले। ठीक है, अब उन्होंने बताई है कि लर्निंग क्या होती है, बहुत सारे स्टेप्स के थ्रू होती है, यानी प्रोसेस ऑफ लर्निंग हम पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ लर्निंग में उन्होंने 4 ऐसे टर्म बताए जिसके थ्रू आपकी लर्निंग क्या होती है, कंप्लीट होती है। सबसे पहले क्या होता है, अटेंशन, यानी किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करना। सब कोई भी चीज हम देखते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी चीज को एब्जॉर्ब करते हैं, अच्छा ऐसा है, फिर उसको क्या करते हैं, अपने मेमोरी में लेकर जाते हैं। यानी दूसरा होता है रिटेंशन, रिटेंशन मतलब अपनी मेमोरी में उस चीज को बैठा लेना। उसके बाद तीसरा होता है प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, फिर क्या होता है, उस चीज को हम खुद करते हैं, है ना, और उस चीज को करने से हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, या री इन्फोर्समेंट मिलता है, या रिवॉर्ड मिलता है। तो ये चारों स्टेप से होते हुए हमारी क्या होती है, लर्निंग होती है। पहला होगा अटेंशन, दूसरा होगा रिटेंशन, तीसरा होगा रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन, और चौथा होता है मोटिवेशन। ये चारों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में इन चारों में से किसी एक टर्म को गलत लिख दिया जाता है और आपको पूछा जाता है कि बताइए क्या ये सीक्वेंस सही है। पहले तो एक सीक्वेंस से आएगा कि अटेंशन के बाद क्या होता है, सीक्वेंस वे में आपको याद करना है। अटेंशन के बाद रिटेंशन, रिटेंशन के बाद प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के बाद मोटिवेशन। ये इसका सीक्वेंस है ना, यानी 1 2 3 4 आपको लर्न करना है सीक्वेंस वे में, और सबका नाम भी याद करना है। कभी कभी अटेंशन की जगह ऑब्जर्वेशन दे देता है, रिटेंशन की जगह मेमोरी दे देता है, प्रोडक्शन के द्वारा क्या होता है, प्रोडक्शन या रिप्रोडक्शन दे देता है, यानी एक्शन करना या कोई काम करना, और मोटिवेशन यानी आपको उससे क्या मोटिवेशन मिला, क्या शाबाशी मिली वो होता है, या क्या उस साइड से आपको रिप्लाई मिला। तो ये होते हैं उनके 4 स्टेप, जो कि लर्निंग प्रोसेस के स्टेप है, और आपको याद रखना है। सबसे पहले बात ये रखिए, आपको ध्यान में रखना है एक चीज और, कि उनका मानना था कि फैक्टर ऑफ लर्निंग क्या होती है, बिहेवियर होता है, पर्सनल फैक्टर होता है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। इन तीनों को मिलाकर कोई भी लर्निंग होती है। यानी अगर फैक्टर ऑफ लर्निंग बोला जाए तो एक बिहेवियर हो गया, ये पर्सनल फैक्टर हो गया, इन्वायरमेंट, इन तीनों को मिला के लर्निंग होती है। और ये हो गए लर्निंग के स्टेप्स जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले किसी भी चीज को ध्यान से देखना है, यानी कि एब्जॉर्ब करना है, अटेंशन, फिर उसको क्या करना है, अपने मेमोरी में डालना है, यानी रिटेंशन, फिर उसको खुद करना है, यानी रिप्रोडक्शन या प्रोडक्शन, देन मोटिवेशन। ठीक है ना। आपने एक देखा होगा, तेरे नाम मूवी आई थी, है ना। तेरे नाम मूवी में सलमान खान ने जिस तरह की हेयर स्टाइल रखी थी, उस हेयर स्टाइल को क्या किया, बहुत लड़कों ने कॉपी किया और उसी तरह के हेयर स्टाइल रखने लग गए। ये क्या है, ये सोशल लर्निंग का एग्जाम्पल है, कि जो हम टीवी कैरेक्टर या फिल्म स्टार को देखते हैं उसकी तरह हम बिहेव करने लगते हैं, हम उसकी तरह कपड़े पहनने लगते हैं, हम उसकी तरह चलने लगते हैं, हम उसकी तरह बाल रखने लगते हैं। ये है सोशल लर्निंग थ्योरी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। तो ये था आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।